का जनादेश आया है वो विपरीत है, तो लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। बहुत सारी जगहों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दिया, डराने धमकाने का काम किया, कहीं पैसे दारू बांटे, उसका भी प्रभाव रहा है। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोगों ने 2019 में चुनाव को अप्रत्यक्ष करा दिया, आप ही नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो क्या लगता है कि आप लोग इनडायरेक्ट कराकर चुनाव जीते थे? उस समय भी आपके साथ जनता नहीं थी, आप लोगों ने खरीद फरोख्त किया, ये बीजेपी आरोप लगा रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी का आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी तो हमेशा आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम करती ही नहीं। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया था निश्चित रूप से वो सबसे अच्छा काम था और उसको पूरे देश में भी सराहा गया था। प्रेसिडेंशियल अवार्ड लगातार 3 साल हमको मिले हैं, 2 साल पूरे देश में दूसरे नंबर आए, लगातार 3 साल। सर मैं समझ गया, आपने काम बता दिया। अभी सर ये मुझे बताइए कि इस हार का जिम्मा किसको लेना होगा, क्योंकि अभी तक विधानसभा में जो हार हुई है उसका जिम्मा आप लोगों ने नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं लिया ना। तो आज तक एक बैठक कोई लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी, इस हार का जिम्मा कौन लेगा? देखिए हमारी पार्टी में इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से हार जो हुई है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोग बेहतर काम नहीं कर पाए और आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल का पाटन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे भी पूरी कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई है। आखिरी तक घोषित नहीं हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट दे जनता। जी। जो अपने पार्टी मैं में तो आपकी बातों के कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहा हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने शिफ्ट कर लिया अटल जी पर क्योंकि आपको गारंटी पर विश्वास नहीं था क्या, और दूसरी तरफ आज जब वो जीत गए तो आप कह रहे हैं नहीं साहब ये तो वही फेस है, वही गारंटी है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे ये इसलिए क्वेश्चन मार्क लगता है कि जैसे प्रशासक बैठाए, चुनाव की तारीखों में बार बार आगे पीछे किए, फिर बैलेट मशीन, फिर मशीन से कराएंगे, फिर बैलेट से कराएंगे, सब जब सारी चीजें हुई उसका अचानक से नाम बदला चाहता था। जो अटल जी का कभी सम्मान नहीं कर रहे थे, अचानक अटल जी की याद आ गई। तो जब ये सारी चीजें होती है तो निश्चित तौर पर जो चीजें राजनीति में दिखती है उसको विपक्ष होने के नाते बोलना पड़ता है। एक आंकड़ा बता दूं आपको, रायपुर नगर निगम मतगणना में 5 चरण के बाद जो स्थिति है, कुल मिलाकर 2,46,000 वोट काउंट किए गए, उससे ज्यादा। मीनल चौबे बीजेपी 1,53,123 मत मिले हैं। दीप्ति प्रमोद दुबे कांग्रेस कैंडिडेट, इन्हें 79,344 वोट मिले हैं और बढ़त हो गई है 73,770। बीजेपी कैंडिडेट मीनल चौबे 73,770 वोटों की बढ़त है। चलिए, अब बीजेपी जिस तरह से अब तक 3 निगमों में जीत हासिल कर चुकी है और कई वार्डों में जीत हासिल कर चुकी है, उसके बाद बीजेपी की जीत की 10 बड़ी बातें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीएम साई की सादगी और सुशासन से एक बड़ा जनादेश मिलने की बात कही जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया और विश्वेश जी जैसा हम बात भी कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो प्रचार भी किया गया उस तरह से जनता का वोट कहीं ना कहीं गया है। तो बीजेपी की जीत ये बड़ी बड़ी बातें आप देखें आप आपके चुनाव में जो 15 साल के बाद रायपुर में बीजेपी का महापौर बन रहा है, वो भी इतनी बड़ी लीड के साथ। फिर से बता दूं आपको 73,770 ये बीजेपी कैंडिडेट मीनल चौबे की अब तक की सबसे बड़ी लीड देखी जा रही रायपुर नगर निगम में। और दूसरी 10 बड़ी बातें जो हमने आपको बताई इस निकाय चुनाव की, वो भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिएगा। क्या ये सुशासन की जीत है, उस पर मोहर है। शुरुआत से सवाल उठाए जा रहे थे तो अब जवाब सबके सामने। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की रायपुर नगर निगम में हो रही है, इसमें ये साफ दिख रहा है। डिक्लेरेशन का संभवतः इंतजार है 15 साल बाद रायपुर में बीजेपी का महापौर। बिल्कुल विश्वेश जी, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये मोदी की गारंटी की जीत है, विष्णु के सुशासन की जीत है, या फिर उन प्रत्याशियों के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है, उन पर भरोसा जताया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है रचना कि अब जो है वो अवेयर हो गई है। जो नगरीय निकाय की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो अवेयर हैं। वो जानते हैं कि हमको विकास कहाँ से मिलने वाला है और विकास के लिए पैसे कहाँ से आने वाले हैं। अब ये लोगों को स्पष्ट है कि नगरीय निकाय के लिए जो विकास के पैसे आते हैं वो केंद्र से भी आते हैं। पहले हमारे दिमाग में ये रहता था कि हमारा विकास जो है नगर निगम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य शासन करेगा, लेकिन अब जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी पूरी राशि केंद्र से आती है। तो अब वोटर वोट डालने से पहले ये देखता है केंद्र में किसका शासन है, फिर वो सेकेंडरी ये देखता है कि स्टेट में किसका शासन है, और फिर वो एंटी इनकम्बेंसी देखता है कि जो पिछली पार्टी के जो नेता थे, जो पिछली पार्टी के मेयर थे, पिछली पार्टी का पार्षद था, उसने मेरे लिए क्या किया, और फिर वो रिश्तों पे जाता है।
तो 3-4 लेयर पे मतदाता लेकिन सोचता है ये और बात ये भी होता सही है। थी डॉक्टर ठाकरे कि ये जो चुनाव हुआ करते थे इसमें तीसरे पॉइंट को लोग पहले तरजीह देते थे कि जो मेरा कैंडिडेट है वो मेरे स्थानीय काम करा पाएगा कि नहीं, पर अब जो है फंडिंग जैसे बड़े बस